नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है माइग्रेशन, प्रवास, ग्रामीण प्रवास। ग्रामीण प्रवास के पहले थोड़ा हम चर्चा करेंगे प्रवास की। हम सभी जानते हैं 2020 में अगर सर्वाधिक प्रयोग किया गया है कोरोना के बाद कोई शब्द, वो है प्रवास। क्योंकि भारत में 20 अप्रैल के बाद से कोरोना की चर्चा कम की गई, प्रवासी मजदूरों की चर्चा ज़्यादा की। तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो विषय है जिसमें हमको चर्चा करना है, वो है प्रवास। प्रवास शब्द एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में समाजशास्त्र में लिया जाता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए प्रवास शुरू से ही, जब से मानव सभ्यता प्रारंभ हुई है, चाहे वह आदिम युग हो, वहाँ से ही प्रवास प्रारंभ हुआ है। प्रारंभिक अध्ययन जितने भी हैं एंथ्रोपोलॉजी के, मानव शास्त्रीय अध्ययन, उसमें बताया जाता आदिम समाज जो है, हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी है, पूरी तरह से प्रवासी समाज था। घुमंतु प्रवृत्ति के जिनको कहा जाता है, एक स्थान पर रहते नहीं थे। अपनी जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, वहाँ कुछ दिन रुकना, वहाँ आवश्यकताएं पूरी हो गई, वहाँ पे जब संसाधन नहीं होते फिर दूसरी जगह चले जाते थे। यहाँ तक कि जनजाति समाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेवार खेती कहलाई जाती है। ये क्या करते थे, एक जगह खेती करते थे, वहाँ खेत अपना तैयार करते थे, और उसके बाद जब वहाँ फसल हो जाती थी और 2-3 फसल लेने के बाद फिर दूसरी जगह जाके वहाँ पे फिर वो जंगल की घास वगैरह को जला के उसमें बीज छिड़क देते थे और वही अंकुरित हो जाते थे। तो ये जला के, इसको बेवार खेती कहते हैं, जो प्रतिबंधित की जा चुकी। इसके लिए इनको स्थान बदलना पड़ता था। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, विकास के क्रम में मनुष्य ने जीविकोपार्जन के लिए शिकार करना शुरू करा, वनोपज संग्रहण करना शुरू करा। पहले अकेले करता था व्यक्ति, फिर संगठित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान अस्थायी बसाहट करता था। उसके बाद वाला काल जो है, जब कृषि युग में आ गए, कृषि युग के बाद व्यक्ति जो है, मानव समाज ने स्थायी बसाहट शुरू करी। उसमें भी कभी कभी वो बदलाव करते थे, लेकिन आंशिक बदलाव होता था, ज़्यादा बदलाव नहीं होता था। कृषि युग से ही थोड़ा व्यापार का चलन प्रारंभ हुआ, और व्यापार के चलन में मध्यकाल आते आते यूरोप से उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में व्यापार की दृष्टि से अंग्रेजों का प्रवास होने लगा। हम सभी जानते हैं कोलंबस, वास्को डी गामा, हिनशांग, ये बहुत उल्लेखनीय नाम है। आर्यों के बाद मुगल और अंग्रेजों का सतत प्रवास भारत की ओर होता रहा। तो प्रारंभ में कहा जाता था कि व्यापार, नवीन स्थानों की खोज, साम्राज्य विस्तार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास होते थे। तो प्रारंभिक कोई आज की बात नहीं है माइग्रेशन। अब एक जनांकिकी घटक है। प्रवास शब्द से आशय व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने वाली बसाहट है। व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में निवास कर लिया जाता है, तो उसे प्रवास या देशांतरण कहते हैं। इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। बर्गिल कहते हैं प्रवास मानवीय जनसंख्या में होने वाले स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएनओ ने कहा है प्रवास निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। एस.सी. दुबे ने कहा था प्रवास सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रवास सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्मन और बहिर्गमन होता है। मंगलम कहते हैं प्रवास वह दशा है जिसमें कोई एक व्यक्ति एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर रहने लगता है और अपनी सामाजिक अंतर क्रियाओं की पद्धति में भी परिवर्तन लेता है। जनांकिकी, जो डेमोग्राफिक डिक्शनरी है, जनांकिकी शब्दकोश, वो कहती है प्रवास का आशय एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच होने वाली स्थानीय गतिशीलता है। इसमें जन्म स्थान से संबंधित निवास किसी दूसरे स्थान में हो जाता है। ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं और इसी के आधार पर इसकी विशेषताएं विद्वानों ने बताई हैं। प्रवास में व्यक्ति के जन्म स्थान के निवास में बदलाव होता है। जैसे मेरा जन्म स्थान जबलपुर है,
मैं अध्ययन की दृष्टि से दिल्ली चला जाऊं, वहीं नौकरी करने लगूं, तो ये प्रवास कहलाएगा। प्रवास में व्यक्ति या समूह की जनांकिकी विशेषताओं में परिवर्तन होता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके विभिन्न आधार हैं प्रवास के। इसमें व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में बदलाव होता है। इसमें जीविकोपार्जन प्रमुख कारक है। प्रवास व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए करता है कि व्यक्ति का जीविकोपार्जन कैसे होगा, इसके लिए। इसमें प्राकृतिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक समस्याएं भी इन्वॉल्व होती हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का सूचक होता है। सांस्कृतिक प्रसरण के अवसर प्रदान करता है। इसके भी प्रकार विद्वानों ने बताए हैं। एक होता है समय के आधार पे बाई टाइम फैक्टर के हिसाब से अगर हम देखें, अल्पकालीन, और एक होता है दीर्घकालीन। शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, अल्पकालीन, ये नाम से स्पष्ट है, अल्पकाल के लिए होता है। आपने देखा होगा आपके शहरों में हर जगह कुछ विक्रेता आते हैं, दुकान, वो सेल्समैन जिनको हम कहते हैं, या एमआर जिनको कहते हैं। ये जैसे जबलपुर में जो है, ये फिर यहाँ जबलपुर से सामान लेके, उत्पाद लेके, मेडिकल स्टोर्स वाले एमआर दवाइयाँ लेके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं। जबलपुर से करेली चले गए, नरसिंहपुर चले गए, डिडोरी चले गए, शाहपुरा, कुंडम, आसपास के 100 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं। ये सवेरे निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं। ये अल्पकालीन है। इसी तरह से कुछ कर्मचारी रहते हैं, वो 100 किलोमीटर की रेंज में अपने घर से निकल के जाते हैं, कार्यस्थल में काम करके शाम को वापस आ जाते हैं। ये अल्पकालीन है। दीर्घकालीन में नाम से स्पष्ट है, एक लंबी अवधि के लिए जब प्रवास होता है उसको दीर्घकालीन कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं जहां रोजगार के पर्याप्त साधन या समुचित साधन न होने के कारण यहाँ के 20 से 40% आबादी, महाराष्ट्र में भी मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, आपके कर्नाटक में बेंगलोर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, इन पूरे एरियाज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कारण यहाँ ये चले जाते हैं और इस सालों से रह रहे हैं, 5 माह, 10-10, 20-20 साल से रह रहे हैं। ये कहलाता है एक तरीके से ये वहाँ पे स्थायी बस गए हैं। इसको कहते हैं दीर्घकालीन अवकाश। ये जीविकोपार्जन के लिए जो विभिन्न राज्यों के दूसरे राज्यों में जाकर रह रहे हैं, ये दीर्घकालीन प्रवास है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूँगा। अभी जो कोरोना काल में मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो प्रवासी श्रमिक, इनको कहा जा रहा है ना प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, इनको कहा गया रिवर्स माइग्रेंट हो रहा है। यहाँ पर मैं इसमें आपके साथ चर्चा करना चाहूँ, इनको प्रवासी मजदूर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रवासिता या माइग्रेशन की जो हमने परिभाषा पढ़ी है वो कह रहा है अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब जाता है व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए। अब एक वायरस के कारण इन प्रांतों में जो सालों से रह रहे थे दीर्घकालीन अवकाश प्रवास वाले, इनके पास जीवनोपार्जन के साधन थे, पैसा भी था, भोजन भी था, लेकिन स्थिति क्या हुई, एक अनिश्चय की स्थिति थी। उस अनिश्चय की स्थिति के कारण इन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़ा। इनको गांव में जीविकोपार्जन नहीं है, क्योंकि जिस गांव से गए थे, यूपी, बिहार, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, वहाँ अगर संसाधन होते तो पहले ही क्यों छोड़ते। अब ये जब यहाँ आए हैं तो दीर्घकालीन प्रवास में इस बार इन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिए वापस आए हैं। जीविकोपार्जन के साधन तलाश करने या अपने उन्नत भविष्य के लिए नहीं आए, इसलिए इसको प्रवास कहना उचित नहीं होगा। आर्थिक प्रवास में तो स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करना चाहता है, क्योंकि जहाँ रह रहा वहाँ पे संसाधन नहीं है। जनांकिकी के आधार पे तात्पर्य यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट द्वारा या कोई योजना के तहत बड़े बांध बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, रेल मार्ग विकसित किया जाता है, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं गांव के गांव खाली करा लिए जाते हैं।
तो वो जो होते वहाँ की जनसंख्या को शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैसे जबलपुर में 80 के दशक में नर्मदा नदी पे एक बहुत बड़ा बांध बरगी डैम बनाया गया। तो बरगी डैम के कारण जबलपुर के लगभग 25-30 गांवों की पूरी आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह यहाँ मदन महल की एक पहाड़ी है, उसमें लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए थे। तो कोर्ट ने कहा पहाड़ी के संरक्षण के लिए सारे घरों को एक दूसरी जगह शिफ्ट करा गया। सरदार सरोवर बांध बना, भाखड़ा नंगल बांध बना। तो यहाँ पे जितने भी गांव थे सब खाली कराए गए। ये कहलाता है जनांकिकी प्रवास। आंतरिक प्रवास में क्या है, क्षेत्र के आधार से दो प्रकार होते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पे। एक आंतरिक होता है इंटरनल, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक प्रवास क्या है, अपने देश की सीमा में ही निवासी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। जैसे जबलपुर का छात्र पूना पढ़ने गया, वहीं नौकरी लग गई, वो आंतरिक प्रवास है। आगरा का विद्यार्थी पढ़ने लिखने के लिए बंबई गया, वहाँ बस गया। भोपाल का छात्र नौकरी लगी, पूना में बस गया, ये आंतरिक है। और वैवाहिक प्रवास, इसमें देखिए हमारे यहाँ वर वधू की शादी में अधिकतर गांव की लड़की या शहर का लड़का, तो ये प्रवास होते हैं। अब इसके साथ है अंतर्राष्ट्रीय में भारत से पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए विदेश चले गए। सुंदर पिचई भारत के हैं लेकिन वो बाहर चले गए। ऐसे बहुत से हैं जो कि भारत में नौकरी ना करके अमेरिका में, ब्रिटेन में कर रहे हैं। अभी जब कोरोना आया तो आप देखिए कितने लोगों को लाना पड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए, एक होता है अंतर प्रवासी, इंटरप्रोविजनल माइग्रेशन। अंतर प्रांतीय प्रवास में एक प्रांत से दूसरे प्रांत, जैसे केंद्र सरकार की नौकरी, सेना के जो कार्यरत व्यक्ति हैं, ये एक प्रांत से दूसरे प्रांत को आते जाते रहते हैं। अब इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें दो क्या है जिसके कारण होता है। एक होता है पुल फैक्टर, आकर्षक कारक, और एक होता है प्रत्याकर्षक पुश फैक्टर। आकर्षक कारक कुछ राज्य, कुछ जगह, कुछ ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति अपने निवास को छोड़ के वो उनको आकर्षित करते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, चेन्नई, ये शहर हैं, यहाँ हर कोई चाहता है हम, क्योंकि यहाँ पे आय, अतिरिक्त आय के अर्जित करने के अवसर है। इसी तरह से बनारस, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, जबलपुर, भोपाल, इलाहाबाद, ये कुछ शहर हैं जहाँ पे शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा मिलती है। बनारस देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं BHU में पढ़ने के लिए, IIT में सब जगह से आते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं मनोरंजन वाले साधन, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ मनोरंजन के साधन हैं। तो देखिए यहाँ लोग आते जाते हैं। जलवायु, पचमढ़ी, देहरादून, ऊटी, केरल, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे पर्यावरण है यहाँ। विकसित नगरीय स्थल इंदौर, आगरा, बड़ौदा, नागपुर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, यहाँ रिटायरमेंट के बाद लोग रहते हैं क्योंकि विकसित हैं, ये खींचते हैं, ये आकर्षक कारक है। अब प्रत्याकर्षक पुश फैक्टर जिसमें बाध्य होकर ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसमें बाध्य होकर कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास का परित्याग कर देता है। जैसे रोजगार के अभाव के कारण आपने देखा होगा बिहार के दरभंगा, गया, भागलपुर, बक्सर, बांदा, महोबा, रीवा, मंडला, डिंडोरी, बिलासपुर, ये कुछ स्थान हैं जहां रोजगार के साधन ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कई जिले हैं। तो यहाँ के लोग को पुश करा जाता है, इनकी जीवनोपार्जन के साधन इनको पुश करते हैं, आप दूसरे शहर में जाइए। पटना, गोरखपुर, कानपुर, मुरैना, ये असामाजिक तत्वों का यहाँ वर्चस्व है। अभी आपने देखा ही है कानपुर में गैंगस्टर जो कि अभी ख़त्म हुआ कि वो पुलिस वालों को ही मार दे रहा। तो ये असामाजिक तत्वों के आतंक के कारण लोग वहाँ छोड़ ही देते हैं, यहाँ रहना ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जैसे बांदा है, चित्रकूट है, मुरैना, रीवा, सतना, शहडोल, मंडला, ये कुछ शहर हैं जहाँ साधन ही नहीं उतने, तो बच्चे अपने रोजगार के लिए
या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दूसरी जगह जाते हैं। आय और उन्नति के साधनों का अभाव। बहुत से शहर होते हैं जहाँ सैचुरेशन में रहता है, उतनी पर्याप्त आय नहीं होती, इसलिए लोग वहाँ से दूसरे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। अब ये जितने हैं इसको अगर अपन देखें प्रवासिता के, एक तो प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारक हैं और धार्मिक। ये इन चार पांच कारक हैं जिसके कारण प्रवास होता है। अब ग्रामीण प्रवास पे हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण प्रवास यानी ग्रामीण एक विशिष्ट पर्यावरण जीवन यापन में की पद्धति जो है वो ग्रामीण है, जहाँ खेती किसानी करना है। लेकिन वहाँ से जब दूसरी जगह जाता है व्यक्ति, प्रवास यानी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण जनसंख्या जब दूसरी जगह निवास कर लेती है तो उसे ग्रामीण प्रवास कहते हैं। इसमें देखा गया है कि शुरू से भ्रमण तो करता था। पहले गांव के लोग शहर आते थे, जीविकोपार्जन के खेती के आवश्यक साधन ले जाते थे। फिर धीरे धीरे उसके बाद वो औद्योगिकरण जब हुआ तो उसके बाद हमारी देश की आबादी अधिकतर गाँव को छोड़ के शहरों में बसने लगी। इसमें 2-3 प्रकार हैं इनके ग्रामीण प्रवास के। एक होता है डेली, दैनिक। गांव में जो उत्पादन होता है, कम उत्पादन होना या अधिक उत्पादन हो जाना, गरीबी के कारण गांव के लोग समीपस्थ शहरों की ओर करते हैं। पढ़ने के लिए गांव के बच्चे आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। गांव में दूध का उत्पादन बहुत होता है, सब्जी का उत्पादन बहुत होता है, तो यहाँ से लोग दूध और सब्जी को लेके आते हैं, शहर में बेच के वापस चले जाते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। ये है दैनिक, डेली। मौसमी, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौसम के अनुरूप होता है। आपने देखा होगा मौसम के अनुकूल लोग प्रवास करते हैं। जैसे अभी बरसात का सीजन खत्म होगा तो निर्माण कार्य शहरों में चलेगा। फ्लाईओवर का निर्माण है, बिल्डिंगों का निर्माण है, सड़क का निर्माण है। तो आप देखिए गांव की बहुत सी आबादी यहाँ आ जाती है और बाद में अपने कृषि कार्य करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। तो मौसम के अनुरूप ये जो प्रवास होता है इनको कहते हैं मौसमी। एक होता है कैजुअल माइग्रेशन, आकस्मिक। ग्रामीण समाज में कभी कभी क्या होता है, अचानक प्रवास की स्थिति बन जाती है। कोई बीमारी आ गई, कानूनी संकट आ गया, सामाजिक कार्य, धार्मिक, तो गाँव के लोग शहर आ जाते हैं। स्थायी प्रवास स्पष्ट है कि ये परमानेंट होगा। यहाँ गांव में व्यक्ति जब जीविकोपार्जन नहीं हो पाता, अपने जीविकोपार्जन में व्यवधान आने के कारण वो गांव छोड़ के शहर में रहने लगता है और फिर वहीं स्थापित हो जाता है। फिर धीरे धीरे गांव से अपने और लोगों को भी ले आता है। ये प्रकार। अब इनके कारण देखिए। पहला, गांव में प्रवास का मूल कारण क्या है? बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि भूमि का बंटवारा, कम उत्पादन, कुटीर उद्योगों का पतन, ऋणग्रस्तता, कृषि के प्रति अरुचि, नगरों का आकर्षण, अच्छे अवसर ना होना, उच्च शिक्षा के अवसर ना होना, ग्रामीण गुटबाजी, आवागमन के साधनों की कमी, अधिक मजदूरी, भौगोलिक और प्राकृतिक आपदाएं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण गांव के लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। इसका प्रभाव, पहला तो कृषि की उपेक्षा। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन माइग्रेशन के कारण आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो खेती नहीं करना चाहती, वो गांव से वापस। उसके कारण क्या होता है, गांव में उनके वृद्ध असहाय लोग रह जाते हैं, उनका विकास ही नहीं हो पाता। पारिवारिक विघटन, परिवार में, गांव में संयुक्त परिवार में पूरा परिवार देखता था, लेकिन शहर में आने से बिखराव होने लगा परिवार में। ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण में जगत में प्रवास के कारण जो वहाँ के लोकल उद्योग थे वो समाप्त हो गए, तो आर्थिक संसाधन वहाँ कम होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक संघर्ष, गांव और शहर की दो अलग अलग संस्कृति है। अब जो व्यक्ति गांव से शहर में होता है वो अपनी संस्कृति भी नहीं छोड़ पाता और शहर की संस्कृति से उसको तालमेल करना है, तो वहाँ टकराव होता है। धार्मिक विघटन, गांव में धर्म प्रधान संस्कृति है, शहर में धर्म का महत्व कम है। तो प्रवास के कारण जब व्यक्ति गांव में रहता है, कभी नहीं रहता, तो धार्मिक कार्यों में उसकी सहभागिता में अंतर आता है, तो वहाँ देखिए धार्मिक विघटन आता है। नैतिक पतन, ग्रामीण प्रवास ग्रामीण व्यक्तियों का ग्रामीण प्रवास के कारण नैतिक पतन करता है। यहाँ मनोरंजन के साधन नए नए मिलते हैं, तो वो अपने परिवार से अलग होने के कारण, परिवार का नियंत्रण हटने के कारण
और मनोरंजन के नए नए साधन, उसमें जुआ है, वेश्याखोरी है, वेश्यावृत्ति है, शराबखोरी है, सट्टेबाजी, ये विभिन्न प्रकार के उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वृद्धों की उपेक्षा होती है, असुरक्षा की भावना, कार्य क्षमता में दक्षता में कमी, निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये कुछ प्रभाव ग्रामीण समाज का प्रवास के कारण समाज पे पड़ते हैं। अब इसके गुणात्मक परिणाम देखिए, इसके कुछ फायदे भी हैं। ग्रामीण समाज में जो मूल कारण है, गांव में खेती आजकल लाभ का व्यवसाय नहीं है, उतने रोजगार के साधन नहीं हैं, वहाँ पे शिक्षा के साधन नहीं है, चिकित्सा के साधन नहीं है। ये कुछ बेसिक कारण हैं जिसके कारण गाँवों की आबादी शहर की ओर प्रवासित हो रही, और उसका प्रभाव जो है, एक तो कृषि की उपेक्षा होने लगी, पारिवारिक विघटन होने लगा, सांस्कृतिक संघर्ष होने लगा, नैतिक पतन, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये इसके साथ साथ कुछ गुणात्मक जो है क्वालिटेटिव रिजल्ट भी मिले हैं। जैसे आप देखेंगे कि गांव में आज बदलाव आ रहा है। पहले प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हो रही है कि गांव के जो बच्चे बाहर चले जाते हैं वो अपने परिवार को आर्थिक मदद करने लगते हैं, तो गांव में ऋणग्रस्तता जो है वो कम हुई है। गरीबी में कुछ अंतर आया है, कुछ परिवार तो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए, उनके कच्चे मकान, झोपड़ी, पक्के मकानों में खेती के लिए वो ट्रैक्टर ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा शहर में अच्छा पैसा अर्न कर रहा है तो वो अपने परिवार को देता है, तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, तो जो भूमि पे 1-2 एकड़ जमीन में 10 लोग थे, अब उसमें सिर्फ 5 लोग रह जाते हैं, तो देखिए प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। दूसरी चीज, दृष्टिकोण की व्यापकता, ब्रॉड एटीट्यूड। प्रवास के कारण नए नए स्थान में जाने से नई परिस्थितियां, नए अवसर, नई व्यवस्था के कारण प्रवासित व्यक्ति के एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है, उसकी कार्य क्षमता और क्रियात्मकता में बदलाव आता है। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में सहायक, क्योंकि गांव की जब जनता शहर जाती है फिर धीरे धीरे वो अपने यहाँ के और लोगों को डालने लगती है, तो जो बेरोजगार युवक हैं वो शहर में काम करने लगते हैं, तो यहाँ गांव में बेरोजगारी कम होती है। उन्नत जीवन के, गांव में खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, शिक्षा, आवास, आचरण, ये एक पारंपरिक तरीके का होता था, लेकिन जब शहर में जो आता है तो वो फिर यहाँ विकसित करता है, तो आप देखिए वहाँ पे बदलाव आने लगा। तकनीकी ज्ञान, गांव में पहले पूरा ट्रेडिशनल पारंपरिक होता था, लेकिन शहर में पढ़ने वाला, शहर में नौकरी करने वाला, वो टेक्निक सीख जाता है, तकनीक जान जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तो गांव में लोगों को प्रशिक्षित कर लेता है। गतिशीलता, एक सबसे बड़ा हुआ कि गांव की जो स्थानीय व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव था, उसकी गतिशीलता में वृद्धि हुई है। परंपरागत जीवन स्तर से सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक संरचना जो है बढ़ने लगी है, वहाँ पे तेजी आई है, गतिशीलता, परिवर्तन हुआ है आधुनिकीकरण के कारण। तो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के प्रति रोजगार और शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षण, उन्नत तकनीक सीखने के लिए गांव से अधिकतर लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और जीविका पर। हाँ, अभी कुछ स्थिति खराब हुई है, अभी शहर से वापस आ रहे हैं लोग, क्योंकि शहर में खासतौर से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, ये जितने बड़े से जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जहाँ औद्योगिकरण अधिक हुआ है, वहीं पे प्राकृतिक आपदाएं, भोपाल गैस कांड हम भूल नहीं सकते, ये भी औद्योगिक दुर्घटना थी, और ये जो कोरोना वायरस, ये भी एक औद्योगिक दुर्घटना ही कही जाएगी, क्योंकि औद्योगिक विकास में हमने सारे मानक खत्म कर दिए और लालच में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि देखिए आज 3 महीने से लॉकडाउन के बाद भी उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा। गांव के जितने लोग थे, कुशल अकुशल श्रमिक, ये सब वापस अपने गांव में आ गए। हालांकि गांव में भी इनको समस्या है, लेकिन शहर छोड़ के आ गए, तो ये किए। लेकिन फिर भी ग्रामीण प्रवास जो शहरों की ओर हुआ है, एक महत्वपूर्ण आयाम है जो इनके जीविकोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण है, गाँव की दशा को भी सुधार रहा है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।